वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि से चतुर्मास की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु चार क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त विधि विधान के बारे में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी 2025 को शुभ मुहूर्त आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होने जा रही है। 5 जुलाई को शाम 6:58 पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। 6 जुलाई को शाम 9:14 पर देवशयनी एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार दोस्तों देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान करके पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती करके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें दोस्तों, भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरी में लोगों को प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी ग्रहण कर लें। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का सबसे महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी होती हैं।